तो आज हमने लंच में बनाई है पालक की दाल, इसे मराठी में दाल भाजी कहते हैं हम। फिर यहाँ रेडी है गर्मा गर्म चावल जिसमें हमने बढ़िया घी डाला है। यहाँ रेडी है जेरू का फेवरेट आलू की सब्ज़ी, ये डोसा वाली सब्ज़ी जैसी है जो आलू की बहुत फेवरेट है जेरू की। यहाँ रेडी है कांदा करी की सूप और चटनी। यहाँ रेडी है रोटियाँ। यहाँ गर्म हो रहा है जेरू का दूध और इंडक्शन पे बन रहा है जेरू का अंडा। हैप्पी हैप्पी इतना हैप्पी है जेरू माँ, क्यों इतना हैप्पी है? दही है ना जेरू के पास। हाँ, और जेरू खाना खाने के लिए एक्साइटेड है। एक्साइटेड है। और पापा दही खाने का नहीं, मुझे वो चटनी खाने का बड़ा एक्साइटेड है। आई नो यार, समर सीजन मेरा फेवरेट आम के लिए ही है क्योंकि एक तो आंबा और ये आम कैरी की चटनी सुपर फेवरेट। तो ये सारा इतना जन्नत खाना आज इसलिए बना एक साथ क्योंकि मुझे आज फिर से ऑफिस जाना है। मेरा फिर से ऑफिस डे है। ये हफ्ता बहुत हेक्टिक चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो ऑफिस जाने के पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं खाना सारा बना के जाऊँ ताकि इन दोनों को वो स्ट्रेस ना हो और ये लोग खेल सके अनलिमिटेड और सो सके अच्छे से। तो खाना बना के डब्बा लेके बढ़िया निकलती हूँ। ऑलरेडी लेट हुआ है, मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मैं 10 बजे जाऊँगी। 10 का 10:30 होता है, 10:30 का 11 हो जाता है। अभी भी यहाँ पे 11:15 हुआ है और मुझे फटाफट नहा के डब्बा भर के निकलना है। जेरू माँ आज फिर से पापा के साथ रहेगी। पापा विल टेक केयर ऑफ जेरू माँ वेरी नाइसली। और आज की जेरू माँ की एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें तो आज है थर्सडे। आज जेरू बजाएगी गिटार, लाइब्रेरी का क्लीनिंग और अलाइनमेंट करेगी, अच्छे से लाइन करेगी, कलर सेग्रीगेशन का एक्टिविटी करेगी, चिन्ह वन्ह की केयर करेगी, और व्हीकल्स रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स है वो देखेगी, डांस करेगी और हम फिर रात को शेड्स एंड थ्रेड्स वाली एक्टिविटी करेंगे। तब तक जेरू का ख्याल रखेंगे पापा। एंड जेरू इज़ हैप्पी ऑलवेज विद पापा क्योंकि पापा डांटते नहीं और मम्मा बहुत डांटती है। क्या खा रही है जेरू माऊ? एप्पल। एप्पल। और जेरू माऊ कौन है पता है? एक छोटा सा चूहा है। ये देखो कैसे एप्पल खाती है, देखो जेरू माऊ। ये सारे उसके खाए हुए और अभी ये बचा हुआ कौन खाएगा? पापा। बचा हुआ सारा पापा को मिलता है। फिर ये एप्पल खाओगे पापा? खा लूंगा। ये लोग एप्पल खा रहे हो और आजकल ये देसी घरगुती फ्रूट सलाद मेरा फेवरेट हो गया है। इसमें मैं बनाना डालती हूँ, एप्पल डालती हूँ और खजूर डालती हूँ। बस दूध डालती हूँ और शक्कर डालती हूँ। पर ये फ़िलहाल मेरे लाइफ में ट्रेंड कर रहा है क्योंकि आजकल शाम को गर्मी इतनी हो जाती है कि बिल्कुल कुछ भी मसाला, तीखा, खारा खाने का मन नहीं होता है और ऐसे लगता है कि बस ये बनाओ और खाते जाओ। एक्चुअली कुछ ठंडा खाने का, ठंडा पीने का मन होता है। पर जैसे हमारे पास फ्रिज नहीं है तो हम मिल्क शेक तो इतना एंजॉय नहीं करते बिकॉज़ वो रूम टेम्परेचर पे मज़ा नहीं आता। सो दिस इज़ द बेस्ट फंडा, देसी घरगुती जुगाड़ फ्रूट सलाद। इसको बड़ी हंसी आ रही है आज। 7 मार्च आ चुका है, 8 मार्च आ चुका है और अभी थोड़ा सा टेंशन मुझे बढ़ना शुरू हो गया है बिकॉज 2 जुलाई को मेरी एग्ज़ाम है। टाइम काफ़ी कम है और जेन्युइनली बताओ तो पढ़ाई के लिए मैं ऐसे अलग से बहुत टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। लुकिंग एट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वर्क, एट जॉब, विद जेरू एंड बाकी खाना पीना सोना ये सब देख के। सो 24 आवर्स आर लिटरली वेरी लेस अभी जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए। बट वी ऑल हैव दैट टाइम, दैट्स द ओनली थिंग वी हैव। सो इसलिए कुछ स्मार्ट सोल्यूशंस मैं अपना रही हूँ। जैसे कि मैं ऑफिस में जब रहती हूँ एंड आई एम जस्ट ऑन द ग्राफिक डिज़ाइन वाला काम जहाँ पे आई डोंट नीड टू पुट मच ऑफ माई माइंड बट जस्ट एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी, तब मैं काम में लेक्चर्स लगा के रखती हूँ। आई हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, नेट सेट, इसके रिलेटेड सारे लेक्चर्स यूजीसी के जो है वो अच्छे प्रोफेसर से उनके थ्रू मिलते हैं। इवन फॉर माई एजुकेशन इज़ माई सब्जेक्ट फॉर द PhD एंट्रेंस टेस्ट दैट आई वांट टू अपीयर। तो उसके लिए भी बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं तो उनके लेक्चर्स मैं कान में कॉन्स्टेंटली सुनती रहती हूँ। इवन एट होम जब मैं कुछ और काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ या कुछ कर रही हूँ जहाँ पे मुझे अपना माइंड नहीं लगाना है ज़्यादा, तब आई मेक श्योर टू लिसन टू द ऑडियो बुक्स ऑल्सो, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है बिकॉज बाय नाउ विथ टाइम आई हैव बिकम एन ऑडियो लर्नर टू। पहले मैं सिर्फ किनेस्थेटिक थी जहाँ पे मैं व्हेन आई एम यूजिंग माई हैंड्स, आई एम यूजिंग माई सेंसेस, तभी मेरी पढ़ाई अच्छे से होती थी।
but now the thing it changed. Now I can just listen to something and make sure that मुझे वो grasp हो रहा है. So that is really helping. तो वो लेक्चर्स मैं सुनती हूँ. उसके अलावा बस खाना बनाते बनाते एक नज़र घुमाने के लिए जो रात को या अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं पढ़ाई करती हूँ उसके मैं से नोट्स बना लेती हूँ, चार्ट्स. उन्हें मैंने किचन में लगा के रखा है. वी हैव मेड अ स्मार्ट सिस्टम हियर ताकि ख़राब भी ना हो और ये नोट्स में चेंज कर सकूँ. ये प्लास्टिक फोल्डर हमने यहाँ लगा दिया है और उसके अंदर मैं ये नोट्स डालती हूँ विच आई कैन रिमूव एंड पुट बैक. मैंने लगाया इंडक्शन के ऊपर, तो जब इंडक्शन पे खाना बना रही हूँ आई कैन रिवाइज दिस टॉपिक. देन यहाँ पे भी कुछ नोट्स आज लग जाएंगे. और यहाँ पे जब मैं मिक्सर पे कुछ काम कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये स्पेसेस यूज़ होती है, तो तब यहाँ एक लगा दिया है. ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी एक लगा देंगे ताकि जब बर्तन धो रहे हैं तब वो वाली पढ़ाई हो सके. तो ये कुछ फंडा चल रहा है फ़िलहाल. छिन्नू मिन्नू का स्विमिंग टाइम है तो उनको पानी का बाउल दिया है. तो ऐसे कुछ चल रहा है फ़िलहाल. आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस क्योंकि टुवर्ड्स दी एंड तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करना है बाय हुक और क्रुक. जैसे करना है करो. दैट्स द ओनली लाइफ यू हैव एंड आई एम ट्रस्ट मी आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ. क्योंकि मुझे लाइफ में जो जो चाहिए था, एक प्यारा सा पति, एक प्यारा सा बच्चा, अमेजिंग से दोस्त और मेरी फैमिली क्लोज टू मी, वेरी 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 क्लोज टू मी, वो सब मेरे लाइफ में है. नथिंग इज़ मिसिंग. नाउ ओनली थिंग इज़ व्हाट आई फील कि मेरी लाइफ का पर्पस जो है अगर मैं उसके टूवर्ड्स अपनी जर्नी थोड़ी सी स्पीड अप कर सकूँ अभी. सो फॉर दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट वट एवर यू हैव यू आर मेकिंग द बेस्ट ऑफ दोज रिसोर्सेज. तो वही करने का ये फंडा चल रहा है. लेट्स सी कैसे जाता है. आई एम नॉट वरिड, आई एम नॉट प्रेशराइज्ड, आई एम जस्ट लिटिल टेंस एट टाइम क्योंकि ऐसे होता है बीइंग अ ह्यूमन. आप थोड़ा सा, और एग्ज़ाम का फियर मुझे पहले से ही है. ऊपर से ये MCQ एग्ज़ाम है विथ नेगेटिव मार्किंग, तो मुझे और है डर. बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसे बात करना, एक्सप्रेस करना, लिखना पसंद है. सो अगर कोई मुझे क्वेश्चन आंसर्स दे 16 मार्क का तो मैं नहीं डरूंगी बिकॉज आई हैव मैनी वेरी थिंग्स टू पुट इन दैट. मैं बहुत फिलोसफी झाड़ सकती हूँ. बट वही अगर आप मुझे MCQ में कोई सवाल पूछो तो यार फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है. बिकॉज आई रिलेट टू मैनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो मुझे लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. एंड ये फिलोसफी वगैरह टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि इसके MCQs प्रिसाइज नहीं होते. इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. साइंस या मैथ्स जैसा नहीं है कि इसका आंसर यही हो सकता है. क्रिएटिव साइड है, फिलोसॉफिकल साइड है, तो उसका आंसर कैन बी एनीथिंग. ABCD क्या Z भी हो सकता है उसका आंसर. सो दैट आई एम लिटिल वरिड बिकॉज MCQ पैटर्न है. अगर इसे आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम बना दो तो मैं टॉपर हूँ. आपको मुझे UGC का ग्रैंड देना पड़ेगा, इतना अच्छा मुझे फिलोसॉफी झाड़ने आता है. बट MCQ है इसलिए मैं थोड़ा सा डर रही हूँ. तो लेट्स सी हाउ वी कैन कोप अप अराउंड द MCQ पैटर्न. बट एक्साइटेड. और फ़िलहाल हम ये पढ़ रहे. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुक है. इसका सिर्फ अगर तुम इंडेक्स ही देख लो तो तभी ये खुशी हो जाए ऐसा बुक है ये. फ्री टू लर्न बुक का नाम है. इफ़ यू सी जस्ट द कंटेंट्स वहीं पे जीत जाओगे. क्या अमेजिंग कंटेंट है यार. बहुत ही ब्यूटीफुल से लेसन्स है. आज हमने जेरू को पहनाई एक नई पायल. यह जेरू को दी थी संकेत की मम्मी ने. जब जेरू छोटी सी थी हम नागपुर गए थे तब वो बहुत बड़ी थी और अब तक जेरू पहन रही थी ये वाली पायल जो उसे आयता ने दी थी जब वो अभी आई थी लास्ट टाइम. बट अभी ये काफ़ी छोटी हो गई है उसके लिए और इसका एक छुम भी गिर गया. तो हमने अभी ये वाली पहनी है और हमारे पास इससे बड़ी वाली भी है. इससे बड़ी है ये वाली जो हमें दीप की मम्मी ने दी थी जब दीप की मम्मा घर आई थी. सो ये आई ने दी हुई पायल इसके बाद हम पहनेंगे. सो हमारे पास सारे रेंज है. ये सबसे छोटी वाली है जो जेरू को सोलापुर की आजी ने यानी जेरू की पंजी ने दी थी. फिर उसके बाद आयता ने दिया हुआ ये साइज़. नाउ संकेत की मम्मा ने दिया हुआ ये साइज़. इसके बाद हमारे पास दीप की माँ ने दिया हुआ ये भी छुम है. टूटा जेरू वॉक कोटी टूट गया. ओके. किसके घर? रीमा के घर टूट गया. ओके. मैंने कहा ना ऐसे सब मामलों में हम लोग बहुत लकी है क्योंकि हमारे सारे पेरेंट्स, हमारे सारे दोस्तों के पेरेंट्स, हमारे सारे दोस्त जेरू पे इतना प्यार बरसाते रहते हैं कि वी डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी ऑन एनीथिंग. सारे मैक्सिमम जेरू के जो खिलौने हैं वो हमने नहीं लाए हैं.
जेरू की ये सारी ज्वेलरी एंड ऑल ऑफ दैट, ये उसे सारा बर्थडे गिफ्ट किया। जब वो पैदा हुई थी तब सब ने गिफ्ट दिया है, मेरे आई बाबा, पंकज के पेरेंट्स, हमारे दोस्तों के पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, जेरू के आजी आजोबा, मामा मामी, सब उसे इतना प्यार करते हैं। प्रतीक, प्रेरणा, सब ने उसे इतनी चीज़ें दी है कि हमें कभी कुछ ख़रीदना ही नहीं पड़ता है। बुक से लेके कपड़ों से लेके सब कुछ। अभी हमारी भाभी और दादा ने भी इतने सारे, आयुष दादा ने, जेरू के दादा ने भी इतने सारे कपड़े, जूते, सब कुछ जेरू को ऐसे ही भेजते रहते हैं। सो वी हार्डली स्पेंड एनी मनी ऑन दैट। हम उसके फ्यूचर के लिए बस इन्वेस्ट करते रहते हैं। रेस्ट एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम ऑल आवर फ्रेंड्स। जेरू की डॉल्स भी, ये सुजाता मौसी ने डॉल दी थी जेरू के बर्थडे पे। सो सारी चीज़ें ये जेरू की आजी ने दी थी। सो एवरीथिंग दैट वी हैव, मैक्सिमम जेरू को उसकी आजी, अर्नव दादा, आयता कोका, मौसी, मामी, माही, रोहित चाचू, सबने मिलके दिया है। कॉमेट देते रहता है। कॉमेट तो अभी हर महीने एक्चुअली एक टॉय जेरू को देता है, विच इज़ एजुकेशनल टॉय। तो हम उसे लिंक भेजते हैं और वो हमें वो टॉय भेजता है। मुझे हर महीने वो एक बुक भेजता है। सो वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट पीपल अराउंड। हमारी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा खुश है, बिकॉज हमारी लाइफ में इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। वी लव यू ऑल।